सबसे पहले बात एमएलसी चुनाव की करेंगे और उसमें धीरे धीरे अब स्थिति साफ हो रही है। लखनऊ शिक्षक खंड से बीजेपी के उमेश द्विवेदी चुनाव जीत गए हैं। 7,065 वोट पाकर उमेश द्विवेदी ने दर्ज की है जीत। 3,247 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। महेंद्र नाथ राय दूसरे नंबर पर यहां से रहे हैं। कुल 11 सीटों पर यह चुनाव हुए थे और अभी क्योंकि कुछ जगहों पर स्थिति क्लियर नहीं हुई है, फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आया है, लेकिन लखनऊ शिक्षक खंड से बीजेपी को जीत मिल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। वहीं मेरठ में शिक्षक खंड सीट पर बीजेपी ने बाजी मार ली है। यहां भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी के श्रीचंद शर्मा एमएलसी चुन लिए गए हैं। 8 बार से एमएलसी ओम प्रकाश शर्मा चुनाव हार गए हैं। 1970 से लगातार एमएलसी थे ओम प्रकाश शर्मा, लेकिन अब उनकी हार हुई है और यहां भी बीजेपी को जीत मिल गई है। मेरठ में शिक्षक खंड सीट पर बीजेपी ने बाजी मार ली है और बीजेपी के श्रीचंद शर्मा एमएलसी चुने गए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, 8 बार से एमएलसी हैं ओम प्रकाश शर्मा, वो चुनाव हार गए हैं। 1970 से लगातार एमएलसी थे ओम प्रकाश शर्मा, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वाराणसी की क्या स्थिति है वो आपको बता दें, जहां पर शिक्षक खंड सीट पर समाजवादी पार्टी जीत की ओर है। समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी लाल बिहारी यादव सबसे आगे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार प्रमोद मिश्रा दूसरे नंबर पर हैं। स्नातक खंड सीट पर भी बीजेपी पिछड़ी है। स्नातक कोटे की सीट पर एसपी प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा बढ़त बनाए हुए हैं। तो वाराणसी में समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर आ रही है और यहां से समाजवादी पार्टी को फिलहाल बढ़त नजर आ रही है। वहीं बरेली में एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी प्रत्याशी रहे हरि सिंह ढिल्लों ने 7,963 वोटों से जीत हासिल कर सपा के संजय मिश्रा को हरा दिया। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मेहदी हसन बुरी तरह से हारे हैं। जीत के बाद बीजेपी एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों ने कहा कि बीजेपी पहली बार शिक्षक एमएलसी चुनाव लड़ी और जीत दर्ज की। शिक्षकों की परेशानियों का निस्तारण करना हमारी प्राथमिकता है। तो 3 जगह अभी तक जो 4 नतीजे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, उसमें से 3 जगह बीजेपी को बढ़त है, जबकि 1 पर समाजवादी पार्टी को बढ़त है। मैं समझता हूँ जीत ये उन तमाम शिक्षक मतदाताओं की है, मेरी नहीं है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया। जो भी समस्याएं होंगी किसी भी शिक्षक समाज की, उनको दूर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का लड़ने का भी मोटिव बिल्कुल साफ था। और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। हमारे साथ विशाल रघुवंशी जुड़ गए हैं लखनऊ से, नवीन पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और बरेली का अपडेट हम सुबोध से लेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं वहां से भी। लेकिन सबसे पहले वाराणसी में, क्योंकि सपा को बढ़त है, और कितनी देर में स्थिति यहां पर साफ हो जाएगी नवीन? जी बिल्कुल लोकेंद्र, क्योंकि वाराणसी में सपा समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त बनाई हुई है। शिक्षक खंड में लाल बिहारी यादव जी को लगभग जीत उनकी फाइनल है, केवल औपचारिकता बाकी है, क्योंकि चेत नारायण सिंह जो पिछले 3 बार से लगातार एमएलसी थे इस सीट को लेकर, उनको हराने का काम किया है, बस औपचारिकता बाकी है। इसके साथ साथ स्नातक सीट पर भी समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ दिख रहा है। लगातार स्नातक सीट पर भी आशुतोष सिन्हा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के केदारनाथ सिंह जो एमएलसी हैं खुद इसमें मौजूदा, उनसे बढ़त बनाए हुए है। तो लगातार समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री के गढ़ में, प्रधानमंत्री घर में बीजेपी का किला ढा रही है। शिक्षक संघ में लगभग जीत लाल बिहारी यादव की फाइनल हो चुकी है। प्रमोद मिश्र को पछाड़ के, जो निर्दल प्रत्याशी थे उनको पछाड़ के लाल बिहारी यादव ने जीत बनाने में कामयाबी हासिल की है, बस औपचारिकता बाकी है। तो फिलहाल वाराणसी में समाजवादी पार्टी का परचम एमएलसी चुनाव में लहराता हुआ देखने को मिल रहा है। लोकेंद्र बिल्कुल, अब हम विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, 2 और जगह के जो नतीजे सामने आए हैं वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए अच्छे लग रहे हैं। मेरठ और लखनऊ की क्या स्थिति है? और लखनऊ में तो नतीजा आ गया है और मेरठ में भी बीजेपी को जीत मिल गई है, तो अच्छी खबर दोनों जगह से सामने आई है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्रयोग किया था इस बार स्नातक चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारकर, और यही वजह थी कि इस बार उनकी फाइट एक तो राजनीतिक दलों से थी, दूसरा जो बड़े शिक्षक गुट हैं उनसे थी। बड़े शिक्षक गुट में शर्मा का गुट जो है सबसे बड़ा माना जाता है। हालांकि मेरठ में भाजपा के लिए एक अच्छी खबर है कि शर्मा गुट को हराते हुए भाजपा के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था, चूँकि 50 सालों के करीब शर्मा जो है खुद भी एमएलसी रहे हैं और लगातार
जीत हासिल करते रहे। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती को भाजपा ने जरूर पार किया है। लेकिन हम ओवरऑल की अगर बात करें तो 11 सीटों पर चूंकि चुनाव हुआ था, 199 उम्मीदवार मैदान में थे और भाजपा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो स्नातक और जो शिक्षा खंड के जो चुनाव हैं उनमें भारी मतों से जीत हासिल करें उनके उम्मीदवार, क्योंकि प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। समाजवादी पार्टी ने भी अपना दमखम लगाया था, लेकिन अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने बनारस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये एक खतरे की घंटी भाजपा के लिए भी रहेगी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर तैयारियों को देखा जाए तो जो ग्रेजुएट लेवल के जो वोटर्स होते हैं वो ज़्यादा है उस क्षेत्र में। तो ऐसे में ये एक समस्या भाजपा के सामने आएगी आने वाले दिनों में कि कैसे उन वोटर्स को अपने पाले में करेंगे। दूसरी चीज़, उमेश द्विवेदी ने बाकायदा जीत हासिल की है। निर्दलीय प्रत्याशी महेंद्र नाथ राय उनको हराया है। बड़े प्रत्याशी थे महेंद्र नाथ राय और उन पर जीत हासिल करना एक बड़ा चैलेंज था उमेश द्विवेदी के सामने, क्योंकि प्रत्याशी ज़्यादा थे और यही वजह थी कि वोट जो है वो काफ़ी कटे थे। लेकिन उसके बावजूद भी उमेश द्विवेदी ने जो है जीत हासिल की है। अब अगर कई जगहों का समीकरण देखा जाए तो कई सीटों पर भाजपा अभी भी फिलहाल आगे चल रही है, चूंकि मतगणना ये बैलेट से होती है और ये पूरा चुनाव जो है मतदान जो है बैलेट से होता है, तो ऐसे में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि दोपहर होते होते बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और भाजपा खेमे के लिए बेहतर नतीजे जो है वो आ सकते हैं। फिलहाल अगर 2-3 जगह पर छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह पर भाजपा का प्रदर्शन अभी तक फिलहाल जो है ठीक लग रहा है। जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए अच्छी खबरें सामने लगातार आ रही हैं। विशाल, ये सवाल तो है कि मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि जो शिक्षक हैं वो खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक के जो नतीजे हमें दिखाई दे रहे हैं, खासकर 4 में से 3 जगह बीजेपी जीत गई है, तो त्रिकोणीय हो नहीं पाया मुकाबला ऐसा लग रहा है। और जो चौथी जगह वाराणसी, वहां भी सपा आगे दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि बसपा ने कोई सहभागिता नहीं की थी, बसपा सुप्रीमो ने पहले ही कह दिया था कि सपा को हराने के लिए वो भाजपा की मदद कर सकती हैं एमएलसी चुनाव में, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर जो है वो देखने को नहीं मिला है। लड़ाई सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी और उसमें तीसरा जो कोई नाम था तो वो थे शिक्षक गुट के लोग। लेकिन अगर आप देखिए तो इस पूरी लड़ाई में कांग्रेस बहुत दूर दिखाई पड़ी थी। कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार, अगर आप चाहे वो मेरठ की बात करें या तमाम बरेली की बात करें, तमाम जगहों पर तो कांग्रेस का कोई उम्मीदवार कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जो अप्रत्याशित जीत या उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा हो। शुरू से ही लगातार निर्दलीय वर्सेस भाजपा या भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी यही दिखाई पड़ रहा था हर सीट पर। चूंकि राजनीतिक परिदृश्य से अगर देखा जाए तो ये चुनाव इस बार काफी हाई प्रोफाइल बन गया था और बिल्कुल जिस तरीके से ताकत झोंकी थी सभी पार्टियों ने, तो नजरें थी इस चुनाव पर और इसमें अभी तक जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए हौसला देने वाले हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद स्थिति और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत स्लो अभी गिनती हो रही है और रिजल्ट अभी कल से क्लियर नहीं हो पाए हैं सभी सीटों के। शुक्रिया आपका विशाल, जुड़ने के लिए।